नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं हो गई है। बिहार की जनता के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। साथ ही गरीबों और किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज की बिहार के काम की और प्रमुख खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज पूरे बिहार में बारिश की चेतावनी दी गई है। पटना समेत राज्य के 10 जिलों में तो अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई। साथ ही वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। अरवल नवादा में तो ठनका गिरने से 4 लोग मर भी गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून पूरे बिहार में सक्रिय हो गया है और अगले 2 से 3 दिनों तक पूरे बिहार भर में भारी बारिश के आसार जताए गए। और बिहार के पटना में भी भारी बारिश हो रही है। पटना में झमाझम बारिश हुई, 30 mm तक अब तक बारिश हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग आज अलर्ट जारी करता है और कल जाकर उनकी अलर्ट गलत साबित हो जाती है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हमने जो भी अलर्ट जारी किया है वो 100% सही होने वाले हैं। आज बिहार के जिन जिलों में अति भारी बारिश होने वाली है उनमें दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर और पटना भी शामिल है। और साथ ही बिहार के जिन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद। इन जिलों में तेज आंधी, तूफान और वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बिहार में समय पर बारिश नहीं हुई, जिससे बिहार में धान की खेती नहीं हो पाई है। किसान परेशान है, कई किसान तो तबाह हो गए हैं। और यही सब कारण है ना, जब किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती करना चाहा, लेकिन खेती हुई नहीं। किसानों के धान के बिचड़े उनके खेतों में लगे लगे ही मर गए। उत्तर बिहार में कई किसानों के जो धान के पौधे हैं वो बाढ़ के पानी में डूब गए। यदि सरकार मदद भी करेगी तो कितना करेगी? 2-4 हजार रुपए में आखिर क्या होता है साहब? खैर, सरकार ने किसानों की पर्याप्त मदद करने का भरोसा दिलाया है। देखिए, दक्षिण बिहार के 11 जिलों में 50% से कम रोपनी हो पाई है। बांका की बात करें तो मात्र 12%, मुंगेर में 12%, जमुई में 13%, नवादा और गया में लगभग 22 से 24%, लखीसराय में 29%, भागलपुर में 30%, शेखपुरा में 36%, जहानाबाद में 37% और नालंदा में 37%, औरंगाबाद में 47%। बताइए, इतनी खराब स्थिति है बिहार में धान रोपनी की। सरकार के निर्देश के बाद हफ्ते में 2 दिन गांवों में जाकर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं कृषि अधिकारी। खेती करने के लिए अब किसानों को 12 घंटे की जगह 16 घंटे बिजली दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितनी जल्दी किसान डीजल अनुदान के लिए आवेदन करेंगे, तुरंत ही किसानों को खाते में पैसे भेज दिए जाए। और अब बिहार को सूखा प्रदेश घोषित होने पर भी विचार किया जा रहा है। यदि सूखा प्रदेश बिहार को घोषित किया जाता है तो किसानों को 3500 से लेकर 5000 रुपया तक दिया जा सकता है आर्थिक मदद के रूप में। साथ ही बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को मदद दी जा रही है। जिन किसानों की 20% तक फसल में नुकसान हुआ है उनको प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये और अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए यानी 15,000 रुपये तक मिल सकते हैं। 20% से ज्यादा के नुकसान पर एक किसान को 2 हेक्टेयर मैक्सिमम के लिए अधिकतम 20,000 रुपया तक दिया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pacsonline.bih.nic.in पर जाएं। फर्स्ट ऑप्शन पर ही यहां आपको लॉगिन करने का या रजिस्टर करने का लिंक मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को बुलाया कि आपसे बात किया जाएगा, आपकी जो भी मांग है उन्हें पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी पहले से जानते थे कि नियोजित शिक्षक यही मांग करेंगे कि हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, समान काम समान वेतन दे दिया जाए और इनकी कई अन्य मांगे हैं जिसे पहले से जानते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उसके बावजूद बैठक बुलाया गया क्योंकि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि एक
बड़ा वोट बैंक है नियोजित शिक्षकों के पास। नियोजित शिक्षक 4 लाख, इनके पूरे परिवार की बात करें, परिजनों की बात करें तो लगभग 15 से 20 लाख वोट आ जाएंगे। और शायद 15 अगस्त को गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने और तमाम मांगों को लेकर घोषणा भी कर दे। और जब बीजेपी को ये बात पता चल गई कि नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को बुला लिया तो इनकी हालात खराब हो गई। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा का देने का फैसला जल्द ही कर लिया जाए। तो बीजेपी वालों, आपसे पूछना चाहता हूं कि जल्द आपके लिए कितना होता है? 3 साल, 4 साल या उससे भी ज्यादा? आपके जब बिहार में सरकार थी, नियोजित शिक्षक हर दिन मांग करते थे। 3 सालों तक आपने बिहार में इस बार राज किया, लेकिन आपने नहीं दिया शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा। तो अब कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हो साहब? सुशील मोदी तो एक कदम आगे निकल गए। इन्होंने कह दिया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए ताकि इनको भी क्रेडिट मिल सके। कल दिन ये कह सके कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा तो हमने दिलाया। साहब, जब आप बिहार में राज कर रहे थे, 3 सालों तक आपकी सरकार रही, नीतीश कुमार भी आपके साथ थे, उस समय क्यों नहीं दिए? उस समय तो आपको ये नहीं करना होता ना कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। नीतीश कुमार तो आपके साथ थे, आपकी सरकार थी, क्यों नहीं दिए साहब उस समय? अब कोई फायदा नहीं है, बाद पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट में बम्पर बहाली निकाल दी गई है। पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के 51 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। और लास्ट डेट की बात करें तो आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 24 अगस्त 2023 तक रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। देखिए, उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं किया हो, सिर्फ यदि आप 12th ही पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही शॉर्ट हैंडेड भी आपको आना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से लेकर 37 साल रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट दिया जाएगा। वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुरूप वेतन दिया जाएगा। अब रही बात कि इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in पर जाएं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको और भी कई तरह की जानकारी मिल जाएगी। नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। पुलिस विभाग में जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 3578 पदों पर बम्पर बहाली निकली है और इसे किसी भी राज्य के लोग फॉर्म भर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम तारीख की बात करें तो 27 अगस्त 2023 तक लास्ट डेट है, तब तक आवेदन किया जा सकता है। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास किया है, यदि आप 12th पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 27 साल तक आयु सीमा मांगी गई है। अब रही बात वेतन की, तो देखिए, चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुरूप प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर जाएं। जो नेवी बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले जरा ध्यान दें। इंडियन नेवी में एग्जीक्यूटिव के 35 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है और इसके लिए आवेदन करने के लिए 20 अगस्त 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। आवेदन ऑनलाइन हो रहा है। यदि उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक या एमसीए की डिग्री हासिल किया हो तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों का जन्म यदि 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ हो तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात कि इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन नेवी की join indiannavy.gov.in पर जाएं।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 508 एक दो नहीं बल्कि एक बार में 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर दिया है। ये रेलवे स्टेशन पिछली सरकार की तरह टूटपुंजिया रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एयरपोर्ट से भी झकास रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं। अब मोदी जी का कहना है कि विपक्ष की नीति ना काम करो ना काम करने दो की है। अरे बेशर्म विपक्ष वालों, जरा सा शर्म करो। जो 70 सालों में आप लोगों ने नहीं कर पाए वो मोदी जी ने देखिए कुछ ही सालों में करके दिखा दिए हैं। और फिर भी शर्म नहीं आती, बेशर्मों की तरह कह देते हो कि चुनाव का समय आया है तब जाकर मोदी जी को रेलवे स्टेशन दिख रहा है। तो क्या अगले साल के लिए देश आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि आप लोग देश को फिर से बर्बाद कर सको जैसे पिछले 70 सालों में किए हो? क्या मोदी जी में दिमाग नहीं है जो आप लोगों के लिए देश छोड़ के रख दिया जाएगा और आप लोग जनता को बेवकूफ बनाते रहोगे और वोट लूटते रहोगे? मोदी जी में एक्सेलेंट दिमाग है। देखिए, मोदी जी ने कहा कि रेलवे स्टेशन के साथ आधुनिक संसद भवन का निर्माण भी किया गया, लेकिन विपक्ष का एक वर्ग, ये बेशर्म विपक्ष वाले, इसका भी विरोध करने से बाज नहीं आए। मोदी जी बोले कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? इनके तरह हम भी चुपचाप बैठे रहें क्या? मोदी जी ने कहा कि 70 सालों तक शहीदों के लिए कोई युद्ध स्मारक भी नहीं बनाया गया, लेकिन हमने उसका भी निर्माण किया। तो ये बेशर्म विपक्ष वाले इसका भी विरोध करने में शर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्वास किया जाएगा। इन रेलवे स्टेशनों को विदेश के रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा खतरनाक बनाया जाएगा, एयरपोर्ट से भी ज्यादा झकास बनाया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से इन रेलवे स्टेशन को फिर से सुधारा जा रहा है, इनका पुनर्वास किया जा रहा है और इसमें बिहार के भी 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशन शामिल हैं। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। यदि आप बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं तो एक सुनहरा मौका। आईबीपीएस ने पीओ के 3049 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। लास्ट डेट की बात करें तो आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 21 अगस्त 2023 तक रखा गया है। अब रही बात शैक्षणिक योग्यता की, तो देखिए, उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया है, यदि ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 20 साल से लेकर 30 साल मांगी गई है। बैंक पीओ बनने का एक सुनहरा मौका है। अब रही बात कि इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं। अब रही बात कि कौन से बैंक में कितने पद शामिल हैं, तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में 224, कैनरा बैंक में 500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2000, पंजाब नेशनल बैंक में 200 और पंजाब एंड सिंध बैंक में 125 पदों पर बहाली होगी। जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, स्पेशलिटी ऑफिसर के 1402 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। आईबीपीएस के तहत ये बहाली होगी। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने स्पेशलिटी ऑफिसर के 1402 रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। उम्मीदवार इसके लिए 21 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन किया है तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। देखिए, खबर है कि उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन या पीजी या लॉ की डिग्री हासिल की हो तो आवेदन किया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एज लिमिट 20 से 30 साल के बीच रखी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट मिलेगा। अब रही बात कि इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं। यूपीएससी में बम्पर बहाली निकाल दी गई है। यूपीएससी में 56 पदों पर बहाली निकली है और इस बहाली में किसी भी राज्य के युवा आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एरोनॉटिकल ऑफिसर सहित 56 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी है। इसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख 10 अगस्त 2023 तक है। समय काफी कम बचा है। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं जल्दी से आवेदन कर दें। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या पीजी या ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल किया हो तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 35 से लेकर 40 वर्ष के बीच मांगी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट मिलेगा।
वेतन अच्छा खासा इसमें मिलेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 8 से लेकर लेवल 10 के अनुरूप प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। अब रही बात कि कैसे करें आवेदन, तो देखिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाएं, यहां आपको लिंक मिल जाएगा।